गुड आफ्टरनून। 10 मिनट लेंगे, थोड़े आपके काम की चीज़ें बताइए। एक करके बोलो यार, ये हम लोग क्लियर नहीं करा रहे हैं। अब एक करके इस तरह से बताइए, ठीक पढ़ाई चल रही है? मोबाइल कितने लोग चला रहे हैं? सभी लोग? यस, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, नई टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें। कंप्यूटर कितने लोग चलाते हैं? लैपटॉप या कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप कितने लोग चलाते हैं? नहीं चला रहे। कोशिश करिए कि वो चलाएं, वो थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि मोबाइल से अच्छा है। एक तो ये है कि मोबाइल को तो अपना बिस्तर पर लेटे ऐसे चला रहे हो, इससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता, कोई बताएगा क्या क्या नुकसान हो रहे हैं मोबाइल को चलाने से, सोशल मीडिया में लगे रहने से? कोई बताओ। ये आँखें खराब हो, छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा। एक आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, देखिए, हो सकता है 6th 7th में थी। जब पांडव जो है वन में टहल रहे थे, प्यास लगी तो एक तालाब में गए, वहाँ उसमें यक्ष का निवास था। यक्ष ने धीमे से आवाज दी कि जो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तब पानी पिएगा। तो युधिष्ठिर के जो 4 भाई और थे, 5 पांडव कहते हैं ना, सबको पता है। युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी 4 भाई गए और उन्होंने आवाज पे ध्यान नहीं दिया, और फिर उनका क्या हुआ? कहानी पढ़ी? मूर्छित हो, बेहोश हो गया। बिल्कुल बहुत सही, इस लड़के ने बढ़िया बनाया यार। आज फिर भी वो ट्रॉफी नहीं लाया ना इनाम। हम लोगों को चाहिए था कि इनको अवार्ड दे दे। रागिनी चौधरी, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने जवाब दिया, सही बात है, वो मूर्छित हो गए, लेकिन युधिष्ठिर बचे। पर भूलिए नहीं, हम बस 10 मिनट में ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। काम की चीज़ इसलिए बताते हैं कि थोड़ा अभी ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब 9th से 12th तक के बच्चे हैं, मुझे बताया गया ना। तो युधिष्ठिर समझदार थे और बताते हैं कि देव पुरुष थे। उन्होंने भी पानी पीने की कोशिश की तो आवाज़ आई, तो उन्होंने कहा, अरे, और जो भी देवता हो आप इसमें, मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने, इसीलिए भारतीय जो पौराणिक गाथाएं हैं उसमें यक्ष प्रश्न के नाम से कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कठिन क्वेश्चन पूछे। वायु से तेज क्या है, और अग्नि से ज़्यादा ज्वलनशील क्या है, इस तरह की तमाम चीज़ें, और सबसे तेज क्या है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर उससे जवाब देते हैं। फिर एक क्वेश्चन उसमें ये भी आया, युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, पूछा था चौधरी, रागिनी चौधरी, वेरी गुड। कुछ है ध्यान नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन इनको पता है, ये बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बन गई। पूछा उन्होंने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम नित्य प्रति लोगों को मरते देखते हैं, बीमार होते देखते हैं, लेकिन हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हम हमेशा के लिए अमर हों। ठीक है, अमर हों और हम कभी बीमार ना पड़े, या हमें कोई व्याधि घेर नहीं सके, हम ऐसा व्यवहार करें। तो ये बात आज भी लागू है। प्रश्न तो उस समय का था, लेकिन ये बात हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो रही है मोबाइल से, बहुत सारे लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं,
अभी 3 दिन पहले आपने गाजियाबाद की एक न्यूज़ पढ़ी होगी, उनके पापा ने 3 लड़कियों से मोबाइल छीन लिया, पढ़ा ना? बहुत बढ़िया, टीवी पे आया। हाँ वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा बेटा? देवांशु मिश्रा, विश्वकर्मा, देवांशु विश्वकर्मा। आपको बहुत अच्छी है। देश दुनिया की जानकारी होना भी अपने आप में जागरूक होना है। हर आदमी को, जाति को जागरूक होना जरूरी है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है। 3 लड़कियों ने सिर्फ इस बात पे जान दी कि उनके पापा ने मोबाइल छीन लिया। ये गलत था। कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये चीज गलत है? 2-3 ने हाथ उठाया। नहीं, तो लड़कियों ने किया, उसके लिए पूछ रहे हैं सही किया कि गलत? ये गलत किया। और पापा का उसका उद्देश्य था, पापा का उद्देश्य तो ये था कि हाँ चलिए मजाक में बताइए, डाउन करिए ये हाथ, हैंड डाउन। तो कितनी हृदय विदायक घटना है। एक परिवार की 3 बच्चियां, उस माँ बाप को सोचिए कि उन्होंने पाल के उसकी बड़ा किया, तो जरा सी घटना में मोबाइल छीना नहीं, उन्होंने कबाड़ी में बेच दिया। उन परेशान थे, दिन भर वो मोबाइल रील बनाती रहती थी, मोबाइल में देखते रहते। आपको पता है यूट्यूब पे कितने घंटे की वीडियो पड़े हुए हैं? कोई भी बताए यूट्यूब पर कितने घंटे की जो दृश्य सामग्री है, वीडियोज हैं, वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे अकेले। अनुमान लगाओ। मेरा मानना है, मैं एक दिन मैंने आंकड़ा उसका देखा था, 1 खरब, अरब नहीं खरब, यानी 100 अरब वर्ष टाइम उनको देखने के लिए चाहिए। 100 अरब। अब हो सकता है ज़्यादा हो गया, पुराना आंकड़ा होगा। आप लोग कितने साल जीते हैं? 100 साल। मान लीजिए 100 साल समझ लीजिए। तो 100 साल में अगर आप जिंदगी भर कोई काम ना करके अगर वीडियो देखते रहेंगे तो कितने जीवन लेने पड़ेंगे आपको 1 खरब वर्ष में? इसका मतलब आप कितना भी देखेंगे वो असीमित है। वस्तुतः वो असीमित है, क्योंकि आपका जीवन सीमित है। आप समय बिल्कुल बर्बाद न करें। मेरे पहले उदाहरण का समझाने का मतलब था, बहुत सारे डिजिटल कंटेंट्स आपके मोबाइल में पड़े रहते हैं। अगर मोबाइल बिल्कुल ना छुओ तो मैं दावा कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर पढ़ना है, इंटरनेट से सामग्री लेनी है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदिए, उतने ही पैसे में आ जाता है। 20,000 में आजकल अच्छा डेस्कटॉप मिल जाता है, 20-25 हज़ार में बढ़िया लैपटॉप मिल जाता है। टेक्नोलॉजी के दाम कम होते जा रहे हैं। मोबाइल पर ना जाके कंप्यूटर और लैपटॉप से अगर काम करेंगे तो उसमें एक पर्पज स्पष्ट रहेगा कि हमें पढ़ने के लिए यूज करना। बात समझ रहे? मोबाइल को बिल्कुल डिनाई कर दी, और ये जितने ज़्यादा आप मोबाइल से दूर रहेंगे उतना अच्छा। हमने अभी लोगों ने बताया कि चश्मा, मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। डिप्रेशन आ गया, जैसे गाजियाबाद का, वो डिप्रेशन में चली गई थी लड़कियाँ। तो आप ये जान लीजिए कि और बहुत सारा डिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर हो जाता है, गुस्से में आता है, सामान फेंक देता है। मेरा बेटा भी करता है, मैंने उसको धीरे धीरे फिर समझाया, करता था, लेकिन अब मैंने उसको चेंज कर लिया। ये बिल्कुल सही है। गुस्से में आता है, मम्मी हाँ क्या वो, मैं अपने बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे सब घरों में बच्चे हैं जो मोबाइल अगर ना दो तो खाना नहीं खाते। हमारी नातनी है, वो कहती है मोबाइल चलो तब खाना खाओ। मैंने कहा इसकी आदत छोड़ो भाई, ये बीमारी है। आप समझ लीजिए, इस युग के, डिजिटल युग के जितने फायदे हैं उतना बहुत सारा विलेन पैदा हो गए हैं। समझो विलेन, समझते हो? दी विलेन यानी खलनायक। खलनायक मैं बता रहा हूँ कौन कौन खलनायक है। नंबर 1 डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की बाढ़। आप कहीं भी देखोगे सिर दर्द की दवाई क्या हो जाएगा, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इधर से हट जाएगा। जिस काम को आप लग रहे हैं उसमें आप पढ़ने में नहीं लगोगे और लगता है उसी में देखने लगोगे। सोशल मीडिया में आप एक देखो 100 वीडियो आ जाएंगे। जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, आपने क्लिक किया नहीं, उस तरह के 100 वीडियो
अगर आपने योगा पे देखा तो 100 तरह के योगा आ जाएंगे, एक बीमारी पे देखा तो 100 तरह की रेमेडी आ जाएगी, है ना? इसका मतलब आप लोग देखते हो पक्का, तब तो आपके लिए लेक्चर बहुत सही है। तो डी यूज हो गया। नंबर दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, मतलब डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो जाता है कि एक चीज़ में जिसमें ध्यान ही नहीं लगना तो दूसरी चीज़ की तरह में ध्यान देना। और इसका सबसे बिगड़ा हुआ है डिमेंशिया, जिसको कहते हैं चित्त विकृतता हिंदी में, मतलब विकृत हो जाना, पागलपन की स्थिति समझ लीजिए। जैसे उन लड़कियों को हो गई वो डिमेंशिया का निश्चित शिकार होगी। ये अगर मोबाइल छीन लियो तो मरने के लिए खाना पीना बंद, सब कुछ जो कुछ है मोबाइल है, ये बीमारी है भाई, डिमेंशिया है। कितनी चीज बता दिया हमने? 2 डिस्ट्रैक्शन 3 हो गया, धीरज, डिस्ट्रैक्शन, डिमेंशिया, और चौथा है डिरेक्शन। डिरेक्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ें जैसे आपको हम लोग अपने आप में जैसे कोई जोड़ भाग करना है तो पहले छोटे बच्चे थे तो अंगुलियों से कर लिया 1 2 3 5 जोड़ा तो 5 कर लिया, और 5 में प्लस 3 और जोड़ दिए तो कर लिया 8 हो गया, ऐसे करके फिर अपना दिमाग उसमें काम करता है। फिर कॉपी पेंसिल पर से लेके उस पर लिखते थे, या स्लेट जो होती थी हमारे समय में, जब 80 के दशक में 70 के दशक में, हम लोग 80 के दशक में पढ़ना शुरू किया हमने, तो उस समय ये चलता था। आज क्या है, तुरंत कैलकुलेटर निकाला। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि शुरू में जब मोबाइल आया 94-5 में, 9 उसके चलते थे उषा की, और मुझे कम से कम 50 लोगों के नंबर मौखिक याद रहेगा। आज मुझे 3 नंबर लोगों के याद नहीं। और अगर जो कोई पूछता है मोबाइल तो उसका बताऊँ, कहता है अच्छा मोबाइल में देखता हूँ, देख के बताते हैं। अभी किसी को भी नंबर याद नहीं रहते। ये क्या हो गया, आपकी मेमोरी लॉस हो गई। बात कर लेना मिश्र, मेमोरी लॉस हो गई। देखो ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। फोन आया, मैसेज आया, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम क्या बोल रहे थे हम भूल गए उस चीज़, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये आपके सबके साथ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक बीमारी है, इससे बचना है सब बच्चों को। अगर अपना तो कैसे बचेंगे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि जो डिडक्शन है, तर्क करने की आपकी शक्ति खत्म हो गई। आजकल क्या है, AI का ज़माना है, हर आदमी गूगल में AI आते हैं, तमाम बहुत सारे AI के ऐप चल गए हैं। क्या वो बता रहे हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने AI चैट GPT है, ये सब AI है, और बहुत सारे AI ऐप इस्तेमाल चल रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल में ऐप हैं इस तरह के। उसकी करो, अब आपकी सोचने की क्षमता को प्रभावित है। आपने कहा कि हमारे लिए भाषण तैयार करो, AI तुरंत जो है भाषण तैयार करके दे दे। आपने कहा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको PDF सर्च करनी है या कुछ बनाना है, तुरंत देखिए अभी AI कर दे, तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाए। जैसे आप पहले PPT बनाते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर पर बनाते थे, पहले ध्यान होगा उनको पूरे फूल बार याद रहे। अब क्या किया, AI को आदेश दिया कि भाई एक वाला PPT बना दीजिए इस सब्जेक्ट में, तो वो बन के तैयार हो गया। आपका और चीज़ें दिमाग में, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उसी नहीं पता चल पाते हैं, उनके मतलब AI से हो जाएगा। पहले चीज़ें बहुत अच्छी आती थी, अब सब कुछ बोल के मैसेज लिखना है, बोल के बोला और टाइप हो गई, तो अब टाइप की भी आदत खत्म। दिक्कत ये है कि फिर इससे क्या है कि आपकी मेमोरी लॉस, कहाँ कौन अक्षर था की बैठ कर वो आप भूल गए। सब लोग भूल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मैसेज टाइप करना है, किसी भी सोशल मीडिया पर डालना है, कहीं डालना है, तो आपने मैसेज, इवन मैंने देखा कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के आ गए, तो मैं लैपटॉप पर भी जब अपनी विभागीय काम करता था वो उसको भूल के करता था। बाद में मुझे लगा कि यार मुझे जब टाइप करता हूँ तो इसमें बहुत कम 10 अक्षर पता चला 1 मिनट में टाइप कर पा रहे। ये गलत विकास होता है, इससे प्रभावित हुआ। तो हमेशा ये बात जान लीजिए कि इसको आपको विकल्प सोच लें। अभी बहुत कम उम्र में हैं आप लोग, और जो भी समझते हैं कि देखिए ज़्यादा सोशल मीडिया ये सब चीज़ें देखोगे तो इससे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आती है, डिप्रेशन आता है, डिमेंशिया होता है। ये बीमारी है, सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कभी कभी,
अगर वो AI से पूछा कि मैं सुंदर लगता हूँ तो नहीं लगता, तो वो तुरंत कह देंगे कि जो है आप बहुत सुंदर है। तो आपके अंदर से आप फिर अपने पूरे आप आस पास दोस्तों को यही बताते घूमोगे मैं बहुत सुंदर हूँ, यही बता दिया। बहुत सारे ऐप इस तरह के आते हैं वो आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आप अगर वो बार-बार यूज करोगे तो आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और अगर 10 लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी या उसी ऐप ने कह दी AI ने, तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और अगेन दोनों ये बीमारियाँ आपके जो पर्सनैलिटी है डेवलपमेंट में ना इन्फिनिटी होनी चाहिए ना सुपीरियरिटी होनी चाहिए। हाँ, ना ही मानव से ग्रस्त हो ना अति, हाँ आपने को सुपीरियरिटी देख मैं सही आदमी हूँ, ये भी नहीं है। देखिए मेडिटेशन में या पढ़ाई के लिए 4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपना अगर आपके पास मोटिव है, हमेशा लक्ष्य निर्धारित करो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक पढ़िए उसको पूरा करें। और पूरा करने के बाद जो है आप देखोगे कि आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और इसके अतिरिक्त पोमोडोरो तकनीक है, ये आपने नाम नहीं सुना, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट अपना ब्रेक दीजिए, 5 मिनट थोड़ा सा हरियाली देखना शुरू कर दीजिए, अपने को अवार्ड दीजिए, रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, ठीक है, जो आपको पसंद हो वो चीज़ खा पी लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि इससे बहुत सारी चीज़ें जल्दी याद होंगी और आपका एकाग्रता बनी रहेगी, इधर उधर नहीं है। तो हमेशा हर 25 या 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। और लेके उस समय आप अपने को रिवार्ड दीजिए। देखो मैंने ये टारगेट निर्धारित किया था कि आज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं किसी चैप्टर के, तो वो मैंने पढ़ लिया। तो आप अपने को पुरस्कृत कीजिए कि मैं बढ़िया गहरी सांस लीजिए, हरियाली देखिए, या जो भी आपको अच्छा लगता हो तुरंत देख के आँख बंद करके देखिए, बिस्तर में लेट जाइए, आराम करके मुद्रा में, ये अपने को अवार्ड देना। और हमेशा देखिए जब आप किसी भी चीज़ को सोचोगे हमें करना है, लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। उस लक्ष्य के लिए आपके एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी का मतलब है कि आप गहरी नींद लें, कम से कम 8 घंटे। वो लोग जो सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के संभव नहीं। बहुत सारे देखिए जो टॉपर्स होते हैं उनके वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता। पढ़ना लेंथ ऑफ पीरियड यानी अधिक समय जरूरी नहीं है, जितने कम समय में पढ़े लेकिन गहनता से पढ़ें, इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं, गहनता से पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप निश्चित कुछ जैसे ब्रेन के टॉनिक होते हैं, यानी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अखरोट वगैरह अच्छा माना जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो आप खा सकते हैं बीच बीच में अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए और दिमाग को नहीं। तो अपना नंबर 1 पर्पज निर्धारित करिए, एनर्जी बनाए रखिए। और तीसरा S3 है। S3 का मतलब कोई भी अगर लक्ष्य आप निर्धारित करिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, स्टेप स्मॉल, है ना, तो आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें। जैसे हमको भी जो क्लाइव ने यहाँ पर अंग्रेजी शासन को कायम किया था, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता था, ये कक्षा 5 में था, तो वो मुझे याद होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार कैसे इसको, उस समय तो रट्टा पद्धति थी, रटते थे, मेमोराइज करते थे, तो हिस्ट्री में वैसे भी दिमाग लगाने की कोई चीज़ नहीं, तथ्यों को फैक्ट्स को याद करना होगा। तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में देखा। 3-4 दिन से मैं बड़ा परेशान था, और वो टीचर जो है पूछा करते थे, उस समय तो वो जो नहीं बताता था तो उसको बैन मारते थे। अब तो मार नहीं सकते बच्चों को, उनको बहुत सारी तो मैंने क्या किया कि वो जो बता रहा था ना कि स्टेप स्मॉल स्टेप और सिंपल स्टेप बनाइए, स्मॉल बनाइए, यानी S3 इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छी तकनीक है, आप लोग जरूर यूज करना। चाहे जितनी कठिन चीज़ हो उसको स्टेप में छोटे छोटे भागों में तोड़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य जरूर निर्धारित करना, वो पर डे का होना चाहिए कि आज मुझे इतना काम करना,
अगर आप लक्ष्य के प्रति अपने अवेयर नहीं है, तो जागरूक नहीं है, तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, मोटिवेशन इक्वल टू एनर्जी इंटू S3 इंटू पर्पस, या इस तरह से कह दीजिए, मोटिवेशन इक्वल टू पर्पस एनर्जी इंटू स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप थिंग है। हाँ नहीं बहुत बढ़िया है। वो कल जो वहाँ गए थे हम, तो कल उसमें एक कॉलेज में वहाँ गया था, बच्चे तो ज़्यादा थे वहाँ, लेकिन वहाँ से मैं पूछ रहा था उससे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि लोग हमारी बात समझ नहीं पाए। और तेज़ी से याद करने का एक है फास्ट। फास्ट का मतलब ये है जो अनावश्यक बात है उनको भूल जाइए, फॉरगेट। एक्ट, पढ़ने की जो सबसे अच्छी मेथड है वो एक्ट करने से है। जैसे आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखो, आओ करके सीखो, वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे हमको ब्लॉक समझाएं कि CO2 कैसे बनाते हैं, वो आप नहीं देखिए। केमिकल, आपको केमिस्ट्री की लैब में जाओगे तो आपको तुरंत बनाना आ जाएगा, और बनाओगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगी। आपको नहीं पता कि गोंडा यहाँ से कैसे जाते हैं, लेकिन एक बार आप वहाँ से चले जाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि गोंडा जाएंगे, यहाँ धानीपुर जाएंगे, धानीपुर से आपको सोनबरसा मिलेगा, सोनबरसा से आगे जो है आपको सालपुर मिलेगा, और सालपुर के आगे आपको सोनी गुमटी मिलेगी, और उसके बाद आप गोंडा पहुँच जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से हम आपको रटाएँ वो स्टेप, वो शायद याद ना हो। एक बार जब आप चले जाओगे, यानी इसको कहते हैं हाँ प्रैक्टिकल, लर्निंग बाई डूइंग, है ना, करके सीखो। एक्ट जरूर करो, नोट्स बनाओ। आप जैसे पढ़ो, अगर थोड़ा लगे कि ये नीरज का जो नोट्स बना दी, ये भी एक एक्ट है। साइमुलेशन करिए, उसी तरह अपने को ढाल दीजिए कि मैं अगर यहाँ होता तो इस समय क्या कर सकते, ये बहुत। और ये तीसरा है फास्ट में टीचिंग। नहीं, एक तो होता है स्टैंड, मतलब जो है आपको होना चाहिए स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक स्थिति पढ़ने की होनी चाहिए, तब आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आपको लगेगा ये सीखना है, तो स्टेट फास्ट मतलब एस माने फास्ट, एक्ट ए, और फॉरगेट मतलब फालतू की चीज़ें भूल जाइए, या पहले जो अधूरी चीज़ें आपको याद थी उनको भूल जाइए। आप नए सिरे से अगर पढ़िएगा, मेरा दावा है। और टीच, टी फास्ट में लास्ट जो टी है, फास्ट का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने पूरा इसका, तो आप टीच लास्ट में ऐसे पढ़ो कि हमें दूसरों को पढ़ाना है। हाँ, दूसरों को पढ़ाना है। या अगर कल्पना करो कि मैंने ये पढ़ा और मैं क्लास में ऐसे पढ़ाऊंगा, अपने मन में ऐसे बैठा के अपना कमरे में आपने अगर कोशिश करी 5 मिनट, आप देखिए आपको बहुत जल्दी याद रहेगी। और एक फॉर्मूला ये है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमको 30% याद रहती है, और जब हम देख लेते हैं उस चीज़ को तो 50% याद रहती है, और अगर हमने कर लिया तो 80% याद रहेगी। तो उसको 24 घंटे का अंदर रिपीट कर दिया, बहुत संभावना है कि वो जितना आपने जो मैं बता रहा हूँ उतना अपना मेमोरी में रिटेन कर लेंगे आप। और अगेन फिर उसको 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट कर लिया, तो आप तो समझ लीजिए हो सकता है आपको 90% तक याद रहे, बहुत लंबी समय। तो रिपीटिशन इज मोर इम्पोर्टेंट मेमोराइज करने के लिए, याददाश्त में लाने के लिए चीज़ों को मेमोरी बहुत जरूरी है। ठीक है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? कोई और शंका? माइंड को कैसे फ्रेश करें, माइंड को कैसे डाइवर्ट ना होने दें, उसके लिए ज़रूरी है खेल करें, व्यायाम करें, अच्छा खाना करें, नींद अच्छी है। खेलने का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हो, PT करो, डांस करो, खेतों में घूमने निकल जाओ, जरूर जाओ। फिजिकल जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपका नकारात्मक विचार आपके दूर रहेंगे। जैसे NDA में या पुलिस में जो बच्चे जाते हैं, हम ट्रेनिंग कराते हैं अभी,